तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है श्वसन एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट, यानी कि श्वसन और गैसों का परिवहन, यानी कि विनिमय। ये 11वीं क्लास का चैप्टर है जूलॉजी का। तो फिर शुरू करते हैं, क्या होता है श्वसन, और देखते हैं कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी कि आदान प्रदान होती है हमारे शरीर के अंदर। तो बनी रहिए फिर लेक्चर में। चल शुरू करते हैं फिर। तो देखते हैं पहले कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम श्वसन और गैसेस, गैस का विनिमय। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँ श्वसन क्या होता है और गैसेस का विनिमय। विनिमय का मतलब यहाँ पर होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, है ना। तो श्वसन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो मेनली किसमें पाए जाते हैं? ह्यूमंस में पाए जाते हैं और बहुत सारे जीवों में पाया जाता है श्वसन। और गैसों का विनिमय भी बहुत सारे यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये लेक्चर हमारा क्या होता है, बने। तो बने रहिए, पूरा लेक्चर होगा तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है श्वसन। श्वसन श्वसन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन तो क्या होता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? जब हम क्या में खाना खाते हैं तो खाना खा के वो कहाँ जाता है? पाचन तंत्र में जाता है। हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है? उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो पाचन होगा तो पाचन होके तो किसके फॉर्म में हो जाता है भोजन? हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है। तो ग्लूकोज जाता है हमारे कहाँ? कोशिका, कोशिका में। तो कोशिका के यहाँ जहाँ यानी कि टिश्यू में जाता है, यानी कि वहाँ क्या होता है? सेल द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में जाएगा जब हमारा कोशिका यानी कि ग्लूकोज, तो वहाँ क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होगा? एनर्जी प्राप्त होगी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं, है ना। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है। यानी कि कोशिका, यानी कि से पचित भोजन। पचित भोजन किस फॉर्म में रहता है? हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में। कोशिका में पचित भोजन के ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन से ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, और एनर्जी उत्पन्न होने होने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस को ही कहते हैं हम रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं, हाँ? तो आप देख रहे हैं श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, कोशिका में पतित भोजन के ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से क्या होता है? हमारा एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं कैसा होता है। तो मान लेते हैं हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या पचित भोजन है, यानी कि ये काय में जीआई ट्रैक में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या है हमारा? पचित भोजन, ये डाइजेस्टिव फूड, फूड। तो ये क्या है? तो ये कहाँ पर जाएगा अब इस समय? ये जाएगा हमारा सेल में। तो ये क्या है? हमारी सेल। ये सेल या फिर इसे मान सकते हैं हम टिश्यू। तो इनसे मान सकते हैं हम टिश्यू। तो ये जो भोजन है ये क्या है? पचित डाइजेस्टिव फूड है। तो ये कहाँ में जाएगा? रक्त के द्वारा, यानी कि ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा सेल में पहुंचता है। यानी ये किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। ये हमारा ये गया ग्लूकोज।
तो सेल में ऐसा, सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र। और सेल में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि एक कोशिकांग होता है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं हम सूक्ष्म कणिका, समझे। तो अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म है सब। ये क्या कोशिका का क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, इसे क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है ना, ये जितना भी साइटोप्लाज्म है हमारा, इसे क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो हमारा यहाँ पे गया ग्लूकोज गैस। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो दोस्तों अब क्या हुआ, हमारा जी ट्रैक में क्या यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा क्या भोजन क्या हुआ, 25 की यानी कि डाइजेस्टिव फूड आया, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया रक्त के द्वारा, है ना। तो रक्त के द्वारा क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। तो ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, तो वो क्या बनेगा, क्या बनाएगा, पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल क्या बनाया हमने, पाइरुविक अम्ल, क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। पाइरुविक अम्ल बना, पाइरुविक अम्ल हमारा कहाँ जाएगा, ये पाइरुविक अम्ल जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि पाइरुविक एसिड। तो ये पाइरुविक एसिड आया, तो पाइरुविक एसिड से क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, CO2 क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी, तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो प्लस H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगी, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा बनेगी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, या तो हम इसे PTS कहेंगे, ये क्रिएट साइकिल, यानी कि ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर पाइरुविक अम्ल से क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ी, ऑक्सीजन जोड़ के क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ तक देखो, फिर आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो, तो अब हम क्या देखते हैं, इसकी एक समीकरण होती है, तो उसे लिखते हैं, यानी कि एक इक्वेशन होती है। तो क्या होता है, क्या होती है इक्वेशन, देखते हैं। फिर क्या होता है, 6C6H12O6, यानी कि ये क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है, यानी कि डाइजेस्टिव फूड होता है। तो प्लस इस पर क्या आके जुड़ेगी, O2 जुड़ेगी, क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी निकलती है यहाँ से, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है यहाँ से निकलती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से निकलती है। तो ये जो होती है हमारी ऑक्सीजन, तो ये कैसी होती है, ये यानी कि ऑक्सीजन जो होती है हमारी, ऑक्सीजन एमिनो अम्ल एसिड, तो क्या ग्लूकोज को अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ती है, यानी कि डायरेक्टली नहीं तोड़ती, यानी कि कहते हैं इनडायरेक्टली तोड़ती है। तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज हो गया या एमिनो अम्ल आ गए, आदि को क्या करती है ये, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, किस पर, ग्लूकोज पर, एमिनो अम्ल, यानी कि डायरेक्ट नहीं करती। तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, आ भी आते हैं ना, कि ऑक्सीजन के में डायरेक्ट काम करती है या फिर इनडायरेक्ट काम करती है। तो ये जो हमारी सिक्स, जो हमारे 6 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो ये कैसी होती है, ये हानिकारक गैस होती है, यानी कि हानिकारक गैस होती है, यानी कि हार्मफुल गैस होती है। तो इसे क्या करते हैं हम, बॉडी से आउट करते हैं, है ना, इसे क्या करते हैं हम बॉडी से आउट करते हैं। तो यहाँ तक देखो, फिर उसके बाद में हम कुछ सम इक्वेशन है उन्हें भी सोल्व करते हैं, है ना, देखते हैं।
तो अब वो इक्वेशन देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहाँ पर क्या हो जाला, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो क्या बनेगा उससे, पायरुविक पायरुविक अम्ल। तो ये कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में, द्रव्य में। तो यहाँ पे पायरुविक अम्ल बना, तो वो पायरुविक अम्ल क्या कई कई बहुत सी जगह अलग अलग डिफरेंट काम करता है नहीं, जहाँ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, और जहाँ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा ना। और जब बहुत सारी जगह क्या होता है, अलग अलग रोल निभाता है। क्या है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जब O2 क्या होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। तो यहाँ एनर्जी क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में बनती है, क्या बनती है यहाँ पर, हाई बनती है वो, बहुत ज़्यादा क्या होती है यहाँ पर एनर्जी रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस होती है। तो ये कहाँ पर चलती है, इसके उदाहरण हो सकते हैं हमारे शरीर की अधिकांश अधिकांश सेल में होती है ना। हवा का दूसरा दूसरा क्या है, यानी कि अवायवीय